हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन का एक लेसन प्लान। साथ में इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस स्किल के कंपोनेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। साथ में इसका मिनिएचर आपको किस तरह से बनाना है, जो लेसन प्लान आज मैं बताऊँगी उसका। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे आगे लेसन प्लान में। सो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग यानी कि आपको हिंट देना है। अगर आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप हिंट दोगे, जो आंसर होगा उसका उसके रिलेटेड, अगर बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है। उसके बाद है हमारा रीफोकसिंग। रीफोकसिंग यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसको आपने फिर से फोकस करवाना है। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके रिलेटेड, तो वो रीफोकसिंग हो गया। देन आता है थर्ड, दैट इज़ रीडायरेक्ट क्वेश्चन। रीडायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर यूज़ होता है कंपोनेंट कि अगर आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा है, उसको आंसर नहीं आता है, तो आप किसी दूसरे बच्चे से वही सेम क्वेश्चन पूछोगे। सो दैट इज़ रीडायरेक्ट क्वेश्चन। फोर्थ कंपोनेंट इज सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, फिर आप उस ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछोगे, दैट इज सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। देन आता है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस वहाँ यूज़ होता है जब आप बच्चे से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों, ये क्यों हुआ, है ना, इसका क्या रीज़न है। सो दैट इज़ इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। सो ये है हमारे इस स्किल के 5 कंपोनेंट्स। अब देखेंगे हम कि किस तरह से हमने इन सभी कंपोनेंट्स को यूज़ करना है अपने लेसन प्लान में। सो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम इस तरह से बॉक्स में अपना नाम, अपना रोल नंबर, कक्षा, जिस कक्षा का आपका लेसन प्लान है। तो आज हमारा लेसन प्लान है वो है 6ठी कक्षा का लेसन प्लान, और हमारा विषय है विज्ञान, और विज्ञान में भी स्पेसिफिकली भौतिक विज्ञान का विषय है ये, और उप विषय है गति यानी कि मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे। समय अवधि माइक्रो टीचिंग है तो 5 to 7 मिनट। दिनांक जिस दिन आप लेसन डिलीवर कर रहे होगी। पर्यवेक्षिका या फिर पर्यवेक्षक आपके टीचर्स का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है। देन आता है हमारा उद्देश्य, यानी कि हमारा क्या एम है इस लेसन प्लान को बनाने का। वो एम है हमारा खोज पूर्ण प्रश्न कौशल, यानी कि स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन में निपुणता हासिल करनी है हमें, दैट इज हमारा उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। उसके लिए हमें 5 कॉलम्स बनाने होते हैं। फर्स्ट वन इज विषय वस्तु, देन छात्राध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप, श्यामपट लेखन, एंड में घटक। घटक में आपके कंपोनेंट्स आते हैं, जो भी आप कंपोनेंट्स यूज़ करते हो उनको आप लिखते हो घटक वाले कॉलम में। सो हम गति का लेसन इस तरह से शुरू करेंगे। टीचर बोलेगी नमस्कार विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे कि नमस्कार अध्यापिका जी। देन टीचर इंट्रो देगी अपने लेसन की। जैसे छात्रों, आपने अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखा होगा, जिनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्थिर रहती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, और कुछ वस्तुएं गतिशील होती हैं जो समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती हैं, जैसे घड़ी की सुई, तितलियां, एक उड़ती चिड़िया। तो बच्चों, आज हमारे पढ़ने का विषय है गति। तो टीचर ने अपना विषय बोल दिया कि आज हमारा पढ़ने का विषय है गति। फिर टीचर ने वही श्यामपट पर लिख दिया, ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में हमने लिख दिया कि गति आज हमारा पढ़ने का विषय है। उसके बाद छात्रों, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति यानी कि मोशन कहा जाता है। जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि, ये सब गति के उदाहरण हैं। इस तरह से टीचर ने बता दिया। ठीक, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने कंपोनेंट्स का यूज़ करना। प्रियंका, आप बताइए गति क्या है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रीफोकस, यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया उसी को टीचर ने रीफोकस किया, यानी कि बच्चों को वहाँ पर फिर से लेकर गए कि आप आंसर दो कि गति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हो गया हमारा कंपोनेंट रीफोकसिंग। अब जिस बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा है उसको गति का आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो हमने इस तरह से डैश डैश करके लिख दिया है। फिर टीचर किसी दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी कि काजल, आप बताइए गति क्या है।
तो हमने कॉम्पोनेंट्स में बात की थी, अगर एक बच्चे को आंसर नहीं आता है, आप दूसरे से पूछते हो, तो वहाँ पर हमारा कॉम्पोनेंट यूज़ होता है रीडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन रीडायरेक्ट हो गया। काजल ने बता दिया कि गति क्या है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहा जाता है। ठीक है, देन टीचर ने उस बच्चे को रिइंफोर्स किया कि शाबाश, बहुत अच्छे। अब टीचर ने काजल से ही एक और क्वेश्चन पूछा। सो जहाँ पर हम एक क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज़ होता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पर लिख दिया अपने घटक वाले कॉलम में कि काजल अब आप गति के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो काजल ने एक उदाहरण दिया कि नदी में चलती हुई नाव। अब आगे डैश डैश इसलिए है क्योंकि काजल जो है वो अपना आंसर भूल गई है, क्योंकि उसको दूसरा उदाहरण नहीं याद आता है। तो अब टीचर क्या करेगी, टीचर उसको हिंट देगी, यानी कि प्रॉम्प्ट करेगी। तो टीचर ने इस तरह से प्रॉम्प्ट किया कि वायु में क्या उड़ता है। ठीक है, अब बताइए। अब टीचर ने हिंट दे दिया कि वायु में क्या उड़ता है, तो काजल को याद आ गया कि वायु में तो वायुयान उड़ता है, तो उसने आंसर दे दिया कि वायु में उड़ता वायुयान। ये गति के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने ये कंपोनेंट भी यूज़ कर लिया जो था प्रॉम्प्टिंग, और फिर टीचर ने उनको बोल दिया कि शाबाश, आप बैठ जाइए। उसके बाद अब हम गति के 3 प्रकारों के बारे में जानेंगे, जो हैं सरल रेखीय गति विच मीन्स सिंपल लीनियर मोशन, वर्तुल गति दैट इज सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन इज आवर्ती गति दैट इज पीरियोडिक मोशन। अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि जो हमारे 3 गति के प्रकार थे वो कौन कौन थे, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति है। फिर टीचर आगे करवाएगी कि छात्रों, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, सैनिकों की सीधी परेड सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। अब टीचर ने बता दिया कि सरल रेखीय गति क्या है। फिर टीचर ने क्वेश्चन पूछा आंचल से कि आंचल, आप बताइए सरल रेखीय गति क्या है। तो आंचल ने आंसर दे दिया कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो टीचर बच्चे को बोलती है कि शाबाश, बहुत अच्छे। फिर टीचर उसी ही क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछती है कि आंचल, अब आप सरल रेखीय गति का उदाहरण दीजिए। सो जब हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसी क्वेश्चन के रिलेटेड, तब हमारा कंपोनेंट यूज़ होता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चे ने आंसर दिया कि सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी। तो टीचर ने बोला कि शाबाश, बहुत बढ़िया। अब टीचर एक और क्वेश्चन पूछती है कि अब आप बताइए सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी सरल रेखीय गति का उदाहरण क्यों है। सो यहाँ पर यूज़ हुआ क्यों। ठीक है, कि ये क्यों है, तो यानी कि इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस हमारा कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ हुआ। तो हम लिख देंगे घटक वाले कॉलम में कि इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो बच्चे ने आंसर दिया कि अध्यापिका जी, क्योंकि गाड़ी सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। तो टीचर ने बोला कि शाबाश, बैठ जाइए। ठीक है, देन आगे, छात्रों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है और उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो टीचर ने वर्तुल गति के बारे में करवा दिया। अब टीचर क्वेश्चन पूछती है मनदीप से, मनदीप, आप वर्तुल गति के उदाहरण दीजिए। तो बच्चों को आंसर नहीं आता है। फिर टीचर दूसरे बच्चे से पूछेगी, बबीता, आप वर्तुल गति के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज़ हो गया रीडायरेक्ट क्वेश्चन। फिर बबीता ने आंसर दिया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर। अब आगे बच्चा भूल गया है, तो टीचर उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, हिंट करेंगे कि पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है। तो बच्चे को याद आ गया कि पृथ्वी का उपग्रह तो चंद्रमा है। तो फिर बच्चे ने आंसर दे दिया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्टिंग कंपोनेंट का यहाँ पर यूज़ कर लिया। देन टीचर इन्फोर्स करते हैं कि शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद, छात्रों, ऐसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं उसे आवर्ती गति कहा जाता है। जैसे
झूला झूलते हुए बालक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। ठीक है। देन एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि शिल्पा आप आवर्ती गति का उदाहरण दीजिए। तो बच्चे ने आंसर दे दिया कि झूला झूलते हुए बालक की गति। देन शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे टीचर ने बच्चे को बोल दिया। फिर टीचर ने बच्चे के आंसर को श्याम पट पर लिख दिया कि झूला झूलते हुए बालक की गति। देन शिल्पा से ही एक और क्वेश्चन पूछा है कि शिल्पा अब आप बताइए झूला झूलते हुए बालक की गति आवर्ती गति क्यों है। सो क्यों है यानी कि इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, तो हमने वो घटक वाले कॉलम पे लिख दिया। तो बच्चे ने आंसर दिया कि क्योंकि झूला निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति दोहराता है, सो इसलिए ही यह आवर्ती गति का उदाहरण है। तो टीचर ने बोल दिया कि ठीक है, शाबाश, आप बैठ जाइए। सो देन टीचर ने एंड में कंक्लूड करती है कि अतः छात्रों, आज हमने गति और गति के 3 प्रकारों यानी कि सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति के बारे में जाना। सो इस तरह से लेसन प्लान हो गया। फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हम अपने 5 कंपोनेंट्स के बारे में लिखते हैं जो थे हमारे प्रॉम्प्टिंग, रीफोकसिंग, रीडायरेक्ट क्वेश्चन, सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। फिर हम काउंट करते हैं कि हमने इस पूरे लेसन में कितनी बार इन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है, फिर हम उनको टोटल और टैलीज में लिख देते हैं। ठीक है। देन कमेंट और रिकमेंडेड, ये आपको पता ही है, आपको इसी तरह से लिख देना है। फिर एंड में है हमारा मिनिएचर कि हमें किस तरह से मिनिएचर बनाना चाहिए, जो हमारा आज का टॉपिक था गति, उस पर। ठीक है। सो पहले आप गति की डेफिनेशन लिख सकते हो इस तरह से पेपर कोई भी कट करके, फिर आप उसके एग्जाम्पल लिखोगे। फिर आपको गति के प्रकार लिखने हैं कि हमने गति के किन किन प्रकारों के बारे में आज बात की, जो थे हमारे सरल रेखीय गति, देन वर्तुल गति और आवर्ती गति, और उसके आपको एग्जाम्पल भी लिख देने हैं। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, मैंने इस तरह से बनाया है तो मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक की, या फिर लेसन प्लान्स की वीडियोस भी आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उन वीडियोस को भी लेकर आऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।